हर एक नेक्सस को जोड़ने पे लगी हुई है और सीबीआई वाकई सीबीआई लगी हुई है और एक के बाद एक जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो इस घटना को लेकर मुन्ना भाई कहे जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण डायरेक्शन इस मसले पर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दोनों सहयोगियों का जो इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पूजा खेड़कर की, जिसके जरिए यूपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा खेड़कर एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि इनके नाम के साथ जुड़ी है यूपीएससी की साख, जिस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूजा खेड़कर के बारे में नया खुलासा यह हुआ है कि अटेम्प्ट पूरे करने के बाद भी उन्होंने यूपीएससी की परीक्षाएं दी, अपना नाम बदला, माता पिता का नाम बदला, पहचान भी बदली, घर का पता बदला और ईडब्ल्यूएस दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट भी लगाया। ये पूरा फर्जीवाड़ा यूपीएससी की नाक के नीचे होता रहा। इस विवाद को हवा तब और मिली जब यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल पूरा होने के 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि देश को चलाने वाली नीति निर्धारक की संस्था यूपीएससी जब खुद ही फर्जीवाड़े का शिकार हो गई तो भरोसा किस पर किया जाए। और इन सारे सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों की राय क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। मैडम को लाल बत्ती की हसरत थी, आईएएस की ट्रेनिंग ही चल रही थी और मैडम अपना भूकाल बढ़ाने में जुट गई थी। इन्हें सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस कदर शौक था कि कुछ दिनों का इंतजार करना भी भारी पड़ रहा था। जब तक सरकारी गाड़ी मिलती, मैडम ने अपनी ऑडी में लाल नीली बत्ती लगवा ली। इस हसरत से मैडम की बत्ती गुल हो गई। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर विवादों का साया लाल बत्ती को लेकर गहराया और इसके बाद जांच शुरू हुई तो आईएएस मैडम की जालसाजी की पोल परत दर परत खुलती चली गई। यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए पूजा खेड़कर ने बड़े पैमाने पर जालसाजी की। खुद का नाम बदलने के लिए माता पिता का नाम भी बदला, अपनी फोटो के साथ अपना साइन भी बदला, पता समेत पूरी पहचान बदलकर यूपीएससी की परीक्षा दी। यूपीएससी में तय सीमा से ज्यादा अटेम्प्ट भी लिए। आईएएस मैडम की पोल खुलने के बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य में परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन मैडम की ठसक कायम है, तेवर अभी उतने ढीले नहीं पड़े हैं। आखिर साहबी ठसक जाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। Whatever it is there, I will decide. I'm coming back. I'll give you the bite. फिलहाल पूजा खेड़कर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है और पूजा खेड़कर के विवादों के बीच बड़ी खबर यूपीएससी से आई है, जहां यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा करीब 2 सप्ताह पहले दिया था। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूजा खेड़कर के इंटरव्यू बोर्ड में मनोज सोनी भी शामिल थे। चेयरमैन समेत 5 सदस्यों के बोर्ड ने पूजा खेड़कर को इंटरव्यू में 275 में से 184 अंक दिए थे। सिविल सेवा में सिलेक्शन के बाद पूजा खेड़कर एक इंटरव्यू के दौरान कह चुकी हैं कि इंटरव्यू के दौरान मनोज सोनी सर ने उनकी सराहना की थी। ऐसे में मनोज सोनी के यूपीएससी चेयरमैन पद के इस्तीफे पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मनोज सोनी ने इस्तीफे के पीछे की वजह निजी बताई है, लेकिन पूजा खेड़कर विवादों के बीच मनोज सोनी के इस्तीफे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि यूपीएससी जैसे संस्थान में भी अगर कोई कैंडिडेट फर्जीवाड़ा कर ले जाए तो फिर ऐसे संस्थानों पर यकीन क्यों न डगमगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
यूपीएससी को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यूपीएससी की साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यूपीएससी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये देख सके कि एग्ज़ाम देने वाला अभ्यर्थी क्या पहले भी एग्ज़ाम दे चुका है, पहले उसके सर्टिफिकेट क्या थे, उन सर्टिफिकेट पर क्या लिखा हुआ था और बाद में अगर उन सर्टिफिकेट को किसी ने बदल दिया है तो क्या उन्हें पहचाना जा सकता। कई सारे सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहे थे और उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच यानी कि जनता के बीच, दर्शकों के बीच पहुंचे। उस पर लोगों ने अपनी राय भी दी। पहला सवाल जो हमने अपने सर्वे में पूछा लोगों से, पूजा खेड़कर विवाद से क्या यूपीएससी की साख पर असर पड़ा है? 69%, 69% लोगों ने कहा हाँ यूपीएससी की साख गिरी है। 31% लोगों ने कहा कि साख पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मेहमान हैं। आलोक अवस्थी जी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आलोक अवस्थी साहब के पास जाता हूं और उनसे ये पूछता हूं कि अवस्थी जी, क्या ये तमाम घटना, क्योंकि अभी तो पूजा खेड़कर का मामला सामने आया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि देश में यूपीएससी में शामिल होने वाले कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, वो धीरे धीरे तमाम सारी परतें खुलने वाली हैं। वो एक बड़ी संख्या है, बहुत सारे नाम निकल कर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये माना जाए कि इससे यूपीएससी की साख गिरेगी, जिसे सबसे सुरक्षित माना जा रहा था उसकी साख गिरेगी। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, सॉरी मनोज जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही जी। हाँ, जिस तरह से ये सारी चीजें परत खुलती जा रही हैं, उससे एक निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है उसके ऊपर जो प्रश्न, जैसे आपके जनमत सर्वेक्षण में भी लोगों ने, जो 69% लोगों ने कहा है कि यूपीएससी की साख गिरी है जी। हम लोग जब देखते हैं किसी भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, किसी भी तरह की शासकीय सेवा के लिए, किसी भी नौकरी के लिए जब प्रत्याशी आवेदन करता है तो आवेदन की उसकी वो निर्धारित पात्रता पूरी करता है, जो निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब पूरी करता है नहीं करता ये जांच होती है। उसके बाद उनको प्रवेश पत्र भेजा जाता है, परीक्षा में सम्मिलित होते हैं जी। फिर एक जब परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जब रिटर्न हो जाता है इंटरव्यू के लिए, उनको पर्सनली बुलाते हैं। उसके पहले उनकी आय के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उनकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इनकी सबकी जांच शुरू से लेकर आखिर तक, क्लास 3 से लेके क्लास 4 से लेके सभी पदों पर, हर क्लास 1, क्लास 2 सभी स्तरों पर शासकीय सेवकों की लिए नियुक्ति के पहले की जाती है जी। और जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए, ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम्स के लिए, ये सारी प्रक्रिया तो निश्चित रूप से ही हमेशा पालन करती रही है, हुई जाती रही है। हम लोग खुद स्वतः इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत होते हुए आए हैं जब सिलेक्शन हुआ हम लोगों का जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके केस में पूजा खेड़कर के, और जिस तरह भी आपने बताया कि कुछ और इस तरह के भी लोगों की आपको शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, लोगों को जानकारियां अब ये क्या खुल के आ रही है कि नहीं, कई ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्रों में, आय प्रमाण पत्रों में और उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में आधी अधूरी उनकी मान्यता पूरी, आधी अधूरी योग्यताएं पूरी करने के बावजूद भी यदि इस तरह के चयन हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह और एक सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल यूपीएससी पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी संस्था से ये गलतियां कैसे हो गई। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि पूजा खेड़कर ने कैसे यूपीएससी को भी सवालों के घेरे में ला दिया। 14% लोगों ने कहा कि साहब उन्होंने गलत दस्तावेज लगाए, 4% लोगों ने कहा फर्जी जानकारी दी, 6% लोगों ने कहा कि तय सीमा से अधिक अटेम्प्ट उन्होंने दिए और 39% लोगों ने कहा कि ओबीसी और दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़ा किया है। 37% लोग, इनमें से सभी का जिक्र कर रहे थे कि जितने भी ये जो कारण दिए हैं ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, पूजा खेड़कर के पूरे सिलेक्शन ने जो है निश्चित रूप से सवाल खड़ा किया है। देश की सर्वोच्च सेवा है आईएएस की सेवा जो है यूपीएससी, और इसमें अगर इस तरह का मामला सामने, हमारी समझ से अब तक तो नहीं आया था, इस बार पूजा खेड़कर के जरिए जो मामला आया है तो निश्चित रूप से जैसा आपका सर्वे कहता है
इन्होंने दस्तावेज जो गलत पेश किए, इससे इनकी तो बदनामी हो ही रही है, इन पे तो कार्रवाई होगी, एक्शन होगी, लेकिन इतनी बड़ी संस्था यूपीएससी और आईएएस की परीक्षा पर भी सवाल उठ जाना, ये बहुत चिंता की बात है, बेहद चिंताजनक है। और तमाम लोग इस तरह की खुराफात करते रहे हैं। आप देखिए कि ये क्रीमी लेयर होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लेना और तमाम तरह के सर्टिफिकेट, इस तरह आय कम दिखाना, बाप की आय ज़्यादा है तो खुद को अलग शो कर देना, अलग राशन कार्ड बनवा लेना, उसके बाद परीक्षा में शामिल होना। तो ये नया ट्रेंड जो आया है, इसकी वजह से दिक्कतें हुई है। लेकिन पूजा खेड़कर ने निश्चित रूप से भारत की सर्वोच्च परीक्षा जो है आईएएस की, उस पर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि जो मनोज जी है उनको इस्तीफा देना पड़ा है और अब आगे शिकंजा कसेगा और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए पूजा खेड़कर के खिलाफ कि जो एक नजीर बन जाए और आगे कोई इस तरह का दुस्साहस न कर सके कि इतनी बड़ी परीक्षा में भी अगर इस तरह की बात होगी तो बहुत चिंताजनक है पूरे देश के लिए। वाकई चिंताजनक पूरे देश के लिए बता रहे हैं। आलोक जी, आप तो प्रशासन जो अकादमी है छत्तीसगढ़ की, उसके डायरेक्टर भी रहे हैं और अमूमन ये देखा जाता है कि जो देश के नीति निर्धारक हैं, ये कहा जाता है कि सिस्टम को चलाने वाले, देश के सिस्टम को चलाने वाले, देश के नीति निर्धारक, देश के लिए योजनाएं बनाने वाले, देश के लिए नीतियां बनाने वाले और देश में क्या गलत हो रहा है, योजनाओं में क्या गलत हो रहा है, उसकी निगरानी करने वाले यही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोग हैं। और अगर उनकी शुरुआत ही अगर फर्जीवाड़े से हो जाए तो फिर क्या होगा सिस्टम का? आलोक जी। मनोज जी, जैसा हम लोगों ने पिछले चर्चा में भी लिया था कि पूरी अभी तक की सारी प्रक्रियाओं में इतने सालों का जो यूपीएससी का और आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, आईएफएस के चयन प्रक्रिया है अखिल भारतीय सेवाओं की, कभी भी इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं हुए। ये अभी तक हाल फिलहाल में पिछले कई सालों में ये पहला एक मामला ऐसा जो उजागर हुआ है। इसलिए ये पूरे के फर्जीवाड़ा पूरी प्रक्रिया में, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। एक प्रकरण 0.00 वाला हिसाब से कहने के लिए, परंतु हाँ, एक प्रतिष्ठा और साख निश्चित रूप से जो एक प्रभावित होती, पर इससे आप पूरी अखिल भारतीय सेवाओं को, चाहे वो आईएएस सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल नहीं उठाया जा सकता। पूरी प्रक्रिया बहुत विभिन्न चरणों की कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी जांच पड़ताल के बाद, कड़े प्रशिक्षण के बाद होती है। इसलिए केवल एक केस के आधार पर के पूजा खेड़कर के प्रकरण में ऐसा हुआ है, आप किसी भी अखिल भारतीय सेवा के या किसी भी जो चयन प्रक्रिया के इतने कड़े मापदंडों से लोग आते हैं, उनके बारे में सवाल नहीं खड़े कर सकते। एक सवाल और है मेरा आलोक जी, क्योंकि ये बार बार ये कहा जा रहा है कि मतलब इसे इत्तेफाक समझें या क्या समझें, क्योंकि जिस तरीके से मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के चेयरमैन थे, अभी तो उनका 5 साल बाकी था, अभी 5 साल वो इस पद पर रह सकते थे और यूपीएससी का चेयरमैन कौन नहीं रहना चाहता, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 5 साल पहले ही अगर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, पूजा खेड़कर से मेरा कोई मतलब नहीं है या किसी दूसरे मामले से कोई मतलब नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ है? और 2 हफ्ते पहले इस्तीफा दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर या तमाम तरह की ये खबरें आ रही हैं कि एक पूजा खेड़कर नहीं है, न जाने कैसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस के और दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट लगाए और बाद में उससे पहले वो कहीं नौकरी कर रहे थे, वहाँ वो फिट थे, लेकिन तमाम सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं और इसके कारण मनोज जोशी के का कार्यकाल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गया, या इससे पहले विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठाए, क्योंकि नीट का मामला हमने देखा, नीट को लेकर जब चरम पर विरोधी पार्टियां आरोप लगाने लगी तो उसके बाद सुबोध सिंह को हटाया गया। उसके पहले तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि यानी कि पार्लियामेंट सेशन के पहले सुबोध सिंह को हटाया गया। क्या उससे पहले विवाद बढ़े, उससे पहले सवाल खड़े करे जाए, विपक्षी पार्टियां इसे मोदी सरकार को घेरें? यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया। जैसा आपने बताया, खुद ही आपने अपने बयान में खुद ही बताया है कि मनोज सोनी जी ने यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा करीब 15 दिन पहले दिया है जी। और जो अभी आज सुबह अखबारों मतलब समाचारों में आया है तो और उन्होंने उसकी पुष्टि भी की है जी। जो उन्होंने व्यक्तिगत कारण अपना उल्लेखित किया है, उनका ये कहना है कि वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उनका एक अनुपम मिशन अनंत जिले में कहीं है, उसका कार्य करने के लिए उन्होंने अपने को अपनी सेवाएं वहां देने की इच्छा से हिसाब से उन्होंने अपना राष्ट्रपति महोदय को ये इस तरह का अपना त्यागपत्र भेजा है जी। अभी तक की जो
ताजा तरीन जानकारी है, आपके पास भी होगी, कि अभी तक डीओपीटी ने या भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, अभी तक स्वीकार नहीं किया है जी, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी के समय से 5 साल पहले इस्तीफे का कारण आप क्या मानते हैं? ये सवाल हमने लोगों से पूछा अपने सर्वे में। 19% लोगों ने कहा कि निजी कारण, 14% लोगों ने कहा पूजा खेड़कर विवाद, 56% लोगों ने कहा यूपीएससी का विवादों में घिरना और 11% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ हैं। हिमांशु साहब, पूजा खेड़कर ने तो अपने इंटरव्यू में मनोज जोशी साहब का नाम तक ले दिया था। उन्होंने कह दिया था कि मनोज जोशी जी ने मुझसे जितने भी सवाल पूछे और मैंने सारे सवालों का जवाब दिया और उन्होंने मेरी तारीफ भी की, सराहना की। जी बिल्कुल, उनके दिमाग में बात जरूर आई होगी, अगर पूजा खेड़कर विवादों में आ गई हैं और इस तरह से उनके सिलेक्शन पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है और वो इनकी तारीफ करते घूम रही थी, तो अब निश्चित रूप से बात उनकी भी होगी, मनोज जी की भी बात होगी। संभवतः जो जनता कर रही है, हम उसी के साथ जाना चाहेंगे और जनता सही कर रही है कि अगर इतने ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा है तो विवाद वही है, पूजा खेड़कर का विवाद। और चूंकि सिलेक्शन जब हुआ पूजा खेड़कर का, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी परीक्षा विवादों में आ गई, क्योंकि उसी साल तमाम किसी ट्रक ड्राइवर का बेटा सिलेक्ट हुआ तो बिहार के तमाम गरीबों के बच्चे सिलेक्ट हुए, तो पूरी प्रक्रिया में कोई नहीं सवाल खड़ा कर सकता। लेकिन एक दो केस जो इस तरह के हैं वो विवादित हो रहे हैं और इसी वजह से चूंकि पूजा खेड़कर ने नाम लिया मनोज सोनी का, तो ये माना जा सकता है उनके निजी कारण जो भी रहे हों। लेकिन एक प्रकरण ये भी, अगर उनका स्वभाव इस तरह आध्यात्मिक है, अध्यात्म की तरफ जा रहा है और इतना बड़ा विवाद आगे कितना बड़ा बवंडर मच जाएगा, विपक्ष किस तरह से अभी से ट्वीट आने शुरू हो गए विपक्ष के लोगों के, तो इस वजह से मुझे लगता है उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया और अध्यात्म की ओर अपना रुख किया है। अब इस्तीफा स्वीकार हो गया, उसके बाद ही बात पूरी तरह से मानी जाएगी सही। लेकिन फिलहाल पूजा खेड़कर का विवाद निश्चित रूप से उनके इस्तीफे का कारण माना जा सकता है। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी तो चालान आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया, और ये फर्जीवाड़ा तब तक समझ में नहीं आया जब तक पूजा खेड़कर अपनी ऑडी में लाल बत्ती लगाकर नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर ने कहा कि मुझे वीआईपी व्यवस्था चाहिए बैठने के लिए, जबकि वो ट्रेनिंग पीरियड पे थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद पूजा खेड़कर भी सिस्टम में खप चुकी होती। बता रहे हैं, इस तरह की ओर इंगित करते हैं जी कि यदि ये विवाद कहीं उस स्तर पर पूरा, जहां उनकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही थी, नहीं खड़ी होती तो शायद स्थिति क्या होती, उसके बारे में आपका कहना काफी हद तक हो सकता सही है। नहीं, एक सवाल और है, मतलब मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इस देश का सिस्टम क्या है। आप अगर राज्यों के स्टेट पीएससी में चले जाएं, वहाँ पर कई सारी शिकायतें, छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा है कि वहाँ यूपीएससी के चेयरमैन से लेकर तमाम अधिकारियों के बेटे, भाई, भतीजे सबका सिलेक्शन हो गया, उस पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। आप यूपीएससी पर भी इस तरह के आरोप लगे। इसके साथ साथ आपने एनटीए की स्थिति को देखा, नीट को लेकर जिस तरह से देश में बवाल चल रहा है, ऐसा कोई राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसी स्थिति है, राजस्थान में भी पेपर लीक का सवाल उठ रहा है। यानी कि जो युवाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तार तार होती हुई दिखाई दे रहे हैं, लोगों का भरोसा उठ रहा है। क्या हम इसमें फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बता सकते? हम चंद्रयान 3 लेकर चांद पर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक सकते। यूपीएससी जैसी संस्थाओं में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं रोक सकते। क्या कहें? व्यवस्थाएं तो फुल प्रूफ बनाने का भरसक प्रयास किया जाता रहा, और जैसा कि अभी दूसरे हमारे पैनल के साथी त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि किसी एक प्रकरण के आधार पर पूरी यूपीएससी की परीक्षा के आधार पर या और भी कई परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में उस तरह की चीजें नहीं रहती। अब पूरे 2021-22 की परीक्षा में एक प्रत्याशी की वजह से पूरी 2021-22 की ऑल इंडिया सर्विस की परीक्षा के बारे में थोड़ा सा सवाल खड़ा करना न्याय संगत प्रतीत तो नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं पूरी तरह फुल प्रूफ होने में कहीं ना कहीं सिस्टम की चूक हुई है, जिसकी वजह से सबको ये एक थोड़ा नीचा देखना पड़ रहा है और उनकी सबकी निष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वाकई निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दाखिले और सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन को लेकर किस एजेंसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है? यूपीएससी 16%,
एनटीए 34%, कर्मचारी चयन आयोग 16%, राज्य सिविल सेवा आयोग 25% और 9% कुछ भी नहीं कहना चाहते। यही सवाल संक्षेप में हिमांशु जी आपसे कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं लेकिन लगातार उनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही, क्या कहें? जी बिल्कुल, जिस तरह से लीक पे लीक हर बार परीक्षा लीक हो जा रही है तो सवाल तो खड़े होंगे ही, और जनता तो बोलेगी बोलेगी, तो सबको तो नहीं चुप कराया जा सकता। सवालों के घेरे में परीक्षाएं जरूर है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी आप देखें कि अगर ये लीक पेपर लीक पकड़ा जा रहा है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो ये भी एक तरह से सुकून की बात है कि पकड़ में आ गई चीजें। तमाम इसके पहले गवर्नमेंट रही है तो उसमें जो है परीक्षाएं लीक होती थी, लिस्ट अलग से दे दी जाती थी और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता था, तो उसमें कोई सवाल नहीं खड़े होते थे। क्योंकि अब परीक्षाएं लीक हो रही और पकड़ में आ रही, इस वजह से भी सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव का कार्यकाल, उसके पहले का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम भर्तियां किस तरह से हुई सभी लोग जानते हैं, और उसमें सवाल भी उठते रहे, एक ही बिरादरी के लोग लगातार भर्ती होते रहे हैं। तो अब चूंकि ये भी आप इसका दूसरा पहलू यही है कि सख्ती ज्यादा हो गई है और जो अपराधी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सख्ती ज्यादा हो गई है, लेकिन ये बात भी सही है कि आज़ादी के बाद से लेके जब से ये सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू हुई तब तक बहुत बड़ी संख्या है प्रतिभाशाली लोगों की, बहुत बड़ी संख्या है ईमानदार लोगों की, जिनका चयन बेहतर तरीके से हुआ, ईमानदारी के साथ हुआ। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ मछलियां हैं जो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, उनके कारण वो पूरे तालाब को गंदा करती हैं और इस तरह की संस्थाओं पर सवाल जवाब और प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं। इसलिए ऐसे संकेत दिए जाने चाहिए कि कम से कम इस तरह की गलती और फर्जीवाड़ा करने के पहले कोई भी व्यक्ति 10 बार सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हिमांशु जी का, शुक्रिया हम करेंगे आलोक जी का जो इस पूरे मामले पर हमारे साथ मौजूद थे। हिमांशु हमारे साथ बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े